Hello everyone, welcome back in science class. This is Pooja Chauhan, your science teacher. Now I am going to explain chapter number 13, Motion and Time of class 7. Students in class 6 you already learned about different types of motion. आपने अलग-अलग तरह के motions के बारे में class 6 में भी समझा था. You learned there motion could be along a straight line, motion straight line में भी हो सकता है, right, like this. मोशन कुड बी सर्कुलर, ये सर्कुलर भी हो सकता है एंड इट कुड बी पीरियोडिक, लाइक अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ जाएगा वापस आएगा, यहाँ जाएगा वापस आएगा, तो दिस इज कॉल्ड द पीरियोडिक, राइट. तो हमने कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में क्लास 6 में भी समझा था. तो उसके बेसिस पे आपके लिए एक एक्टिविटी है टेबल 13.1 में जो आपका होमवर्क रहेगा. तो इस होमवर्क को करने में आपको मज़ा भी आएगा बिकॉज इट्स डेली लाइफ बेसिस पर ये आपका होमवर्क है. एग्जाम्पल ऑफ मोशंस आपको गिवन है यहाँ पर, राइट. आपको बताना है ये किस टाइप का मोशन है, ये स्ट्रेट लाइन में है, सर्कुलर में है या पीरियोडिक है. ओके, तो दिस इज योर होमवर्क. अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, हमें क्या दिया है और क्या पढ़ना है. So students, it is common experience that the motion of some object is slow while that of some other are fast. ये सभी ने एक्सपीरियंस करा होगा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स तो स्लो रहते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट फास्ट चलते हैं. जैसे कि अगर हम कंसेप्ट को बारीकी से समझें, अगर आप एक बाइसिकल के हेल्प से 5 मिनट में सपोज आप पहुंचते हैं कुछ इतने डिस्टेंस पे, यहाँ पर पहुंच जाते हैं, आपका डेस्टिनेशन जो रहता है 10 मीटर का रहता है, और अगर बस जो है बस 5 मिनट में आपसे तो बहुत आगे चली जाएगी, राइट. मान लो ये 100 मीटर चली गई है, तो आपने देखा कि जो बस है, बस क्या है, फास्ट है कंपैरेटिवली आपके, राइट. तो बस क्या हो गई, फास्ट हो गई, और आप क्या हो गए, स्लो हो गए. इसी कंसेप्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं. 13.1 को स्लो और फास्ट टॉपिक है, स्लो और फास्ट. वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन अदर. हमें पता है कुछ व्हीकल्स फास्टर होते हैं एज कंपेरेटिव टू अदर्स. इवन द सेम व्हीकल में मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम्स. बट कुछ व्हीकल ऐसे होते हैं, सपोज कार है, ठीक है. अब कार सपोज आपका ब्रदर तो बहुत स्पीडली चलाता है, राइट, तो वो जल्दी पहुंच जाएगा. आपके फादर कार जो बहुत धीरे से चलाते हैं, तो है तो कार ही, सेम टाइम में आपका ब्रदर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा और आपके फादर कम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, राइट. तो इवन द सेम व्हीकल में मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम्स. मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ. आपको 10 ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनानी है जो स्ट्रेट पाथ में चलते हैं. ग्रुप द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट एज स्लो और फास्ट, और इनकी ग्रुपिंग करनी है कि कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो है, कौन सा फास्ट है. हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो एंड विच वन इज फास्ट. आप कैसे डिसाइड करते हैं, आप डिसाइड करते हैं कि कोई व्हीकल है, अगर वो रोड पर चल रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो आप उसकी पोजीशन को देखकर डिसाइड कर लेते हो, राइट. वी कैन इजीली टेल विच वन ऑफ देम इज मूविंग फास्टर. ओके, तो ये एक्टिविटी भी है. देखिए आप, इसमें आपको डायग्राम 13.1 में देखना है. वेयर इज द डायग्राम 13.1? यस, यू कैन सी हियर. ठीक है, तो यहाँ पर आपका डायग्राम है, तो आप देखिए जो ग्रीन कार है, ठीक है, ये यहाँ पर है अभी. अब जो दूसरा डायग्राम है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ग्रीन कार अब थोड़ा आगे आ गई है इसके कंपैरेटिवली. पोजीशन ऑफ व्हीकल शोन इन डायग्राम 13.1 आफ्टर सम टाइम. तो हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों डायग्राम में क्या डिफरेंस है. जो ये ग्रीन कलर की कार है पहले तो इससे पीछे थी, फिर हमने देखा ग्रीन कलर की जो कार है अब आगे आ गई है. तो ये क्या है, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये क्या है, फास्ट चल रही है ग्रीन कलर की कार, राइट. 5 मिनट के बाद हमने देखा इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है थोड़ा सा ज़्यादा, तो ये क्या चल रही है, फास्ट चल रही है. तो इस तरह से स्लो और फास्ट का ये कंसेप्ट था. अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है. द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट्स इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज फास्टर एंड स्लोअर. बोलता है कि डिस्टेंस कितना मूव किया है किसी ऑब्जेक्ट ने उस पर्टिकुलर गिवन टाइम के अंदर, वो हमें क्या बता देता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो फास्ट चल रहा है या स्लो चल रहा है. ऑब्वियसली
अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल हम देख लेंगे, डिस्टेंस जो है कितने पर्टिकुलर टाइम में है, तो ये हमें क्या बता देता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसकी वैल्यू बता देगा कि ये स्लो चल रहा है या फास्ट चल रहा है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में. ओके, सपोज यू स्टार्ट पेडलिंग योर बाइसिकल एट द सेम टाइम एज बस बिगिंस टू मूव. अभी अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया था वही ये एग्जाम्पल है कि अगर आप बाइसिकल से जा रहे हो सेम टाइम में और दूसरी जगह से बस स्टार्ट हो रही है, राइट, तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू आफ्टर इट इज इजी टू डिसाइड हु स्पीड इज द हाईएस्ट. तो आप सॉरी, डिस्टेंस कवर्ड बाय यू 5 minutes वुड बी मच स्मॉलर देन दैट कवर्ड बाय द बस. आपका जो डिस्टेंस होगा 5 मिनट में वो बस के डिस्टेंस से कम हो गया, ऑब्वियसली बस की स्पीड ज़्यादा होगी. तो वुड यू से दैट बस इज मूविंग फास्टर देन बाइसिकल. हम कह सकते हैं कि बस फास्ट चलेगी बाइसिकल से. वी ऑफन से दैट फास्टर व्हीकल हैज अ हायर स्पीड. जो फास्टर व्हीकल होते हैं उनकी स्पीड भी हाई होती है, राइट. इन अ 100 meter रेस it is easy to decide whose speed is the highest. One who takes shortest time to cover distance of 100 meter has been the highest speed. यानी जो कम टाइम लेगा उस 100 मीटर को कवर करने के लिए उसकी स्पीड हाई हो जाएगी, राइट. तो यहाँ पर स्टूडेंट स्लो और फास्ट का कंसेप्ट आपको समझ आया. और अब हम समझेंगे कि स्पीड होता क्या है. जैसे हमने देखा कि डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया है वो हमें बता देता है कि वो स्लो है या फास्ट है, राइट. तो स्पीड के बारे में अब हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं कि स्पीड एक्चुअल में होता क्या है. स्पीड 13.2 टॉपिक इज यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द वर्ड स्पीड. ऑब्वियसली आपने स्पीड वर्ड तो बहुत बार सुना होगा, right. In the examples given above, a higher speed means indicate that the given distance has been covered in a shorter time. यानी कि अगर हम देखें ऊपर वाले एग्जाम्पल्स में कि जो हायर स्पीड क्या होती है, हायर स्पीड होती है कि अगर डिस्टेंस आपने कम टाइम में ट्रैवल कर लिया है तो हाई स्पीड हो जाएगी. ओके, अगर आपने लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल और अ लार्जर डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम, या फिर आपको एक टाइम दे दिया आपने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया है तो भी आपकी स्पीड हाई होगी. द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू और मोर ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर इज टू कंपेयर द डिस्टेंसेज मूव्ड बाय देम इन अ यूनिट टाइम. अगर हम इसको क्विकली से जज करना चाहें स्पीड को, तो ये बोलता है कि हम कैसे स्पीड को जज करेंगे. हम स्पीड को निकाल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन कर कर. डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दें तो हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की स्पीड निकाल सकते हैं. उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितने इंटरवल ऑफ टाइम में, राइट. तो स्पीड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट. आई होप आपको समझ आया होगा. स्पीड क्या हो गया, स्पीड हो गया इसी ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने कितने पर यूनिट टाइम के अंदर. So we can say that the car is moving with a speed of 50 km per hour. It implies that it will cover a distance of 50 km in 1 hour. ये बोलता है कि अगर हम कहते हैं कि कार जो है वो मूव कर रही है कितनी स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसका मतलब क्या होता है, वो 50 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है. 1 आवर में कितनी चलती है, 50 किलोमीटर, राइट. However, a car seldom moves with a constant speed for an hour. In fact, it starts moving slowly and then pick up speed. बोलता है कि वो कभी क्या करता है, स्लो चलने लगता है, कभी एकदम से स्पीड पकड़ लेता है. बट उसका क्या है, 50 किलोमीटर में 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है. सो व्हेन वी से दैट कार हैज अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर्स पर आवर, वी यूजुअली कंसीडर ओनली द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 आवर. हम सिर्फ डिस्टेंस को देखते हैं, ऐसा नहीं देखते कि पहले कम चला या फिर बाद में तेज चला. हम देखेंगे कि 1 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इन 1 आवर, राइट. वी डू नॉट बोदर वेदर द कार हैज बीन मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड और नॉट. हम ये बॉदर नहीं करेंगे कि वो पहले धीरे चल रहा था फिर तेज चल पड़ा. हमने सिर्फ ये देखना है कि उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है जितना हमने उसको टाइम दिया था उतने टाइम में. तो दिस इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. तो स्पीड को हम कैसे करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. आई होप आपको ये कंसेप्ट हो गया होगा क्लियर. इन एवरीडे लाइफ वी सेल्डम फाइंड्स
object moving with a constant speed over long distance or long duration of time. If the speed of an object moving along a straight line keeps changing, it's said to be non-uniform motion. Right? अब देखो ये क्या कंसेप्ट है, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म क्या होता है. वो कहता है नॉन यूनिफॉर्म वो होता है जो अपनी स्पीड को क्या करता रहता है. देखो यहाँ पे बोला इफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग. जैसे अब हम बात कर रहे थे कि कोई कार है, पहले 5 मिनट तो धीरे धीरे चल रही है, फिर एकदम से स्पीड को बढ़ा ली, फिर धीरे धीरे चलने लगी, फिर बढ़ा लिया. तो इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग देन मोशन इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म. तब हम कहेंगे ये कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म है. राइट. अब दूसरे पार्ट पे हम देखते हैं ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड. अगर हम कहते हैं एक ही स्पीड से चल रहा है तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन है. मतलब कि जितनी स्पीड उसकी स्टार्टिंग में थी उतनी ही 5 मिनट बाद थी, उतनी ही 10 मिनट बाद थी, तो ये कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है. This case the average speed is the same as the actual speed. I hope आपको नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म भी समझ आ गया होगा. तो स्टूडेंट्स इस पार्ट में हम इतना ही समझेंगे. नेक्स्ट पार्ट हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.